माता की जय। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी के रिसर्च विभाग ने मनाया 72वां गणतंत्र दिवस। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ने विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर व प्रभारी सचिव प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा के संयोजन में 72वां गणतंत्र दिवस मालवीय नगर में बड़े धूमधाम से मनाया। गणतंत्र दिवस समारोह का प्रारंभ क्षेत्र की 85 वर्षीय सीनियर सिटीजन राधा सैनानी, जिन्होंने आजादी से पहले जन्म लिया और प्रथम गणतंत्र दिवस को देखा, द्वारा ध्वजारोहण करवाकर किया गया और फिर राष्ट्रगान के उपरांत भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारों से संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान हो गया। इस शुभावसर पर प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि भारत के गणतंत्र की ताकत ही समाजवाद है। पश्चिमी देशों में परिवार व समाज की जिम्मेदारी सरकार उठाती है, लेकिन भारत में यह जिम्मेदारी समाज उठाता है। यही कारण है कि कोरोना महामारी के दौरान भी हमारे देश में सरकार के समांतर सामाजिक संस्थाओं ने लोगों की भरपूर सेवा की, जिसके कारण हमारा देश इस संकटकालीन समय से बाहर निकल पाया। इसलिए समाज ही हमारी पूंजी है और समाजवाद ही हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। कांग्रेस पार्टी के रिसर्च विभाग की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर कविता शर्मा ने बताया कि आज का दिन BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू सहित उन 250 महान विद्वानों को याद करने का, जिन्होंने अथक परिश्रम से हमारे संविधान का निर्माण किया। इसके उपरांत CP मित्तल एवं MJD स्कूल की छात्रा वेदिका वेद प्रकाश पाराशर ने भी अपने विचार रखे। इस समारोह में रिसर्च विभाग के जयपुर शहर के अध्यक्ष राजेश काजला, CP मित्तल, योगेश चंद्र गुप्ता, राजेश दीक्षित, BL उपाध्याय, नवीन चोपड़ा, डॉक्टर श्री वल्लभ शर्मा, सुमन दीक्षित, पंकज काबरा, संजय शाक्य, संदीप शाक्य, राजेश सैदावत, अंशु चंचलानी, राजा बाला, हेमलता छबलानी, हंसा छबलानी, ओमवती, पूजा सैनानी, अनमोल चंचलानी, एंजल व एवं अंकिता शर्मा सहित अनेक बुद्धिजीवी व कांग्रेस जन उपस्थित रहे। हाँ मैम, जिस प्रकार से आज ध्वजारोहण किया गया और आपने जो ध्वजारोहण करा, एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जो प्रथम गणतंत्र दिवस देख चुके हैं उनसे आपने ध्वजारोहण कराया, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं लोगों को इससे? सबसे पहले तो मैं 72वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और यह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज का दिन हमारे देश के लिए गौरवशाली दिन है। आज के दिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी। इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और इसमें जिन महापुरुषों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने, विद्वानों ने सहयोग किया, उसे आज मैं याद करना चाहूँगी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, BN राव, सरोजिनी नायडू और राधा कृष्णन, ये सब ने मिलकर, इन सब को मिलाकर लगभग 250 विद्वानों ने ये प्रक्रिया प्रारंभ की थी और हमारा संविधान 2.5 साल में लगभग तैयार हुआ था। और इसका महत्व ये 26 जनवरी को ही इसलिए लागू हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य मांगा था कि हमें पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और अगर यह नहीं दिया गया तो हम स्वतंत्रता संग्राम जारी रखेंगे, चाहे हमें प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। और तब से लेकर अघोषित रूप से जब तक आज़ादी नहीं मिली 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसी दिन ये स्वतंत्रता दिवस का झंडा, तिरंगा भी फहराया गया था। तो मैं कहना चाहूँगी कि आज का दिन सिर्फ ये छुट्टी का दिन नहीं है। मैं छोटा सा निवेदन, तो खुद को स्व अनुशासित करें आज के दिन और अपने बच्चों को भी स्व अनुशासित होने की शिक्षा दें ताकि हमें आने वाली पीढ़ी और हमारे आने वाले भारत सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। जय हिंद, जय भारत। आज हमने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, जिन्होंने सबसे पहला गणतंत्र देख रखा है, उनसे ध्वजारोहण करवाया है। जिन्होंने गणतंत्र आज़ादी से पहले जिनका जन्म हुआ है और पहला गणतंत्र दिवस देखा था 26 जनवरी 1950 को, उनसे गणतंत्र दिवस करवाया है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का दिन जो हमारा जो गणतंत्र दिवस है, 72वां गणतंत्र दिवस, यह किसी त्योहार से कम नहीं है भारत देश के लिए, क्योंकि होली दीपावली से भी बढ़कर है हमारे लिए। होली दीपावली हमें प्रदान करने वाला दिन है। हम कितने भी त्यौहार मनाएं, लेकिन वो सब त्यौहार हमें आज़ादी के कारण ही उनमें रंग भरा है। वो इसलिए जो हमारे हिंदुस्तान में यदि सबसे बड़ा कोई पर्व है, कोई त्यौहार है, तो हमारा वो गणतंत्र है, गणतंत्र दिवस है।
न केवल आज़ाद भारत में, यदि हम प्राचीन भारत की भी बात करें तो चाहे ऋग्वैदिक काल हो या उत्तरवैदिक काल हो, ऋग्वेद में, उत्तरवेद में और हमारे धर्मशास्त्रों में बार बार गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। वो इसलिए ही किया गया है, गणतंत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश का जो गणतंत्र दिवस है वो इसलिए मनाया जाता है, ये सर्वविदित है, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और ये संविधान जब लागू हुआ जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और उस आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, जब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद में सैकड़ों विद्वानों ने पूरे विश्व में घूमकर अपना पूरा दिमाग लगाकर हमारे देश के लिए जो कानून तैयार किया, वो संविधान हमारे पर लागू हुआ। यदि हम बात करें हमारे संविधान की तो इसमें खूबी है, ये विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान है। और उसकी एक और अनूठी बात है, हमारा जो संविधान है वो परिवार और समाजवाद है, परिवार और समाज पर है। लेकिन यदि हम पश्चिम देशों में जाएंगे तो उनके जो संविधान है वो व्यक्ति विशेष का है। यदि हम कोरोना से ही उदाहरण लें, कोरोना काल में जब पूरे विश्व में त्रासदी फैली हुई थी तो पश्चिम देशों में जहाँ कोरोना के लिए सरकारों ने अपना दायित्व निभाया, हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश था जहाँ सरकार से ज़्यादा समाज ने अपना दायित्व निभाया। समाज के लोग, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, वो स्वयं सरकार से ज़्यादा आगे बढ़कर काम कर रही थी कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। इसलिए हमारे देश के संविधान में जो समाजवाद है वो एक इतना महत्वपूर्ण शब्द है जो हमारी इस संविधान का मुकुट है, हमारे संविधान की जान है, हमारे संविधान की आत्मा ही समाजवाद है। और समाजवाद, लेकिन समाजवाद का जो सच्चा अर्थ है, मैं समझता हूँ कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान देश में हम 72वां गणतंत्र मना रहे हैं और समाजवाद उसकी आत्मा है, लेकिन फिर भी सच्चे शब्दों में समाजवाद है, उस सच्चे शब्दों में उस वो लागू नहीं हो पा रहा है। समाजवाद का अर्थ है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटना। लेकिन क्या ये हमारे लिए सोचने की बात है, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के लिए सोचने की बात है, क्या हिंदुस्तान में गरीब और अमीर के बीच की खाई कम हो रही है? नहीं, सरकारों को भी सोचना चाहिए। मैं ये गणतंत्र दिवस पर कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह के बिल पास कर रही है या केंद्र सरकार जिस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा देते हुए देश के उन संस्थानों को जो कई सालों में देश की सरकारों ने बनाए थे उन्हें बेचने का कार्य कर रही है, क्या ये समाजवाद को बढ़ावा देने का केंद्र सरकार का कदम है? ये कदापि नहीं है। क्या जिस प्रकार से हमारे देश के किसान पिछले 4 महीनों से कड़ी सर्दी में दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन की कोई सुनवाई नहीं कर रही है केंद्र सरकार, क्या ये सच्चा समाजवाद है? इसलिए आज इस अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मैं केंद्र सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे संविधान के प्रहरी हैं तो आप समाजवाद को देश में बढ़ावा दें। और यदि आप देश के पूंजीपतियों, अडानी, अंबानी और इन धन्ना सेठों को, देश के संस्थानों को बेचते रहोगे तो हमारे देश के संविधान की आत्मा जो समाजवाद है उसका क्या होगा? हमारे देश में जो समाजवाद यदि खत्म होगा तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, जो स्पष्ट देखने को मिल रहा है। अंत में मैं सभी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। देश के, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ने आज ये झंडारोहण एक ऐसी हमारी संरक्षक, वरिष्ठ मालवीय नगर क्षेत्र की वरिष्ठ महिला आदरणीय, उनसे हमने झंडारोहण कराया क्योंकि उन्होंने आज़ादी की जंग देखी है, क्योंकि उन्होंने हमारा पहला गणतंत्र देखा है। और हम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग के ये सौभाग्य मानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का झंडारोहण एक ऐसी महिला ने किया जिन्होंने आज़ादी की जंग को देखा है। हम आज़ादी की जंग में भाग लेने वाले
प्रत्येक सेनानी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इस अवसर पर हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और इसी के साथ में मैं पुनः एक बार आग्रह करना चाहूँगा देश के प्रत्येक नागरिक से कि इस गणतंत्र दिवस को उत्सव की तरह मनाएं, त्यौहार की तरह मनाएं। लेकिन इस त्यौहार का अर्थ ये है जाति, धर्म और पंथ इन सब से ऊपर उठकर इस त्यौहार को मनाना। इसलिए यदि हमारे देश में यदि कोई चुनौती है आज, तो वो जातिवाद और सांप्रदायिकता है। आज गणतंत्र दिवस पर आए, हम सब संकल्प लें कि हम जाति, धर्म और पंथ इन सब से ऊपर उठकर देश के लिए कार्य करें, देश के नागरिकों के लिए कार्य करें। तभी हमारा देश में सच्चा गणतंत्र का अर्थ स्थापित होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का वापस बनना, वो भी संविधान और नियमों को लागू करके। हमारा जो संविधान है वो हर गणतांत्रिक देश से ज़्यादा लंबा है और यह B.R. अम्बेडकर जी ने 1950 में बनाया था। तो हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए और हमें 52 सेकंड हमारे तिरंगे को, हमारे राष्ट्रीय गान को और हमारे देश को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि देश है तो भी हम हैं। जय हिंद, जय भारत। 72वें गणतंत्र दिवस के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इंडिया को यूं तो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, पर हर नागरिक को उसको राइटफुल जीने का अधिकार इसी दिन मिला, क्योंकि इस दिन हमारा इनक्रेडिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वर्ल्ड के अंदर फेमस है, डेमोक्रेटिक कंट्री में इससे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण नहीं मिलता। इंडिया इज ए सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सबको जीने का अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसी की शान है कि सभी ने स्वतंत्रता संग्राम में मिलकर संघर्ष किया और इनको सबको जीने का बराबर का ये अधिकार है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मिलजुल के भाईचारे के साथ इस गणतंत्र दिवस का सम्मान करें और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो अच्छी प्रथाएं हैं उसके हिसाब से जिएं और उसी के हिसाब से बिना डरे, बिना किसी सरकार से डरे अपने अधिकारों का प्रयोग करें और अपनी शान से जिएं।